तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म कभी आई थी कबीर सिंह जो हिट रही थी, एनिमल आई थी वो भी हिट रही थी, तो उसने भी अपने आप को एक कामयाब डायरेक्टर मान लिया है। तो अब संदीप एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है स्पिरिट और इसका हीरो है प्रभास और इसमें विलन है बहुत बड़ा पनौती विवेक ओबेरॉय। कुछ दिनों पहले प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया था और बहुत बढ़िया नहीं था। अब 2 दिन पहले संदीप वांगा रेड्डी ने एक और पोस्टर रिलीज किया जिसमें विवेक का फर्स्ट लुक दिखाया गया और तृप्ति डिमरी का फर्स्ट लुक दिखाया गया। इस पोस्टर में इन दोनों ने ही चश्मा पहना हुआ है और भाई साहब ये पोस्टर बहुत ही वाहियात किस्म का पोस्टर है। मुझे नहीं पता संदीप वांगा रेड्डी ने विवेक ओबेरॉय को बहुत बड़ा सुपरस्टार कैसे मान लिया। उसको ये किसने बता दिया है कि विवेक की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसको ये किसने बता दिया है कि अगर उसकी फिल्म में विलन विवेक होगा तो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के अब तक 2 पोस्टर ही रिलीज हुए, दोनों ही वाहियात है, घटिया है और मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भाई को छोड़ेगी नहीं। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। और प्रभास भी कोई छोटा मोटा पनौती नहीं है बल्कि बहुत बड़ा पनौती है। बाहुबली के बाद से आज तक प्रभास की कोई फिल्म नहीं चली। जितनी फिल्में भी आज तक बनी हैं सब की सब सुपर फ्लॉप हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदीप के साथ इस बार वही हुआ है कि रजिया गुंडों में फंस गई। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। कुछ दिनों राजपाल जेल में रहा था और उसके बाद राजपाल को जमानत मिल गई थी, राजपाल बाहर आ गया था। राजपाल जेल में इसलिए गया था कि कुछ उसके चेक बाउंस हो गए थे और वो पैसे राजपाल दे नहीं पाया था। तो सभी को ऐसा लग रहा था कि राजपाल के पास पैसे नहीं है, बेचारा बहुत गरीब है। लेकिन अब राजपाल ने कहा है कि भाई साहब मैं चलती फिरती चेक बुक हूं, मेरे पास 1200 करोड़ रुपए हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि राजपाल यादव ने पिछले 10 साल में जो सबक जो भी सीखा है, अगले 7 साल में 1200 करोड़ का राजपाल के पास जिसके 4 एग्रीमेंट मेरे पास रखे हैं, वो पैसे 2012 से 35 के बीच में सारे 26 के अंत तक आपको रिजल्ट मिल जाए। मैं राजपाल भाई से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आपके पास पैसे नहीं है, हम तो 100% ये मान रहे हैं कि आप चलती फिरती चेक बुक हो। तो मेरा कहना आपसे ये है भाई साहब, जब आपके पास 1200 करोड़ रुपए हैं तो आपको जो कर्जा लौटाना है वो तकरीबन 10-15 करोड़ रुपए का है, लौटा के खत्म कीजिए। जिनके पैसे वापसी देने हैं क्यों नहीं दे रहे हो, वजह क्या है? या जानबूझकर आप देना नहीं चाहते, बार बार जेल जाना चाहते हो क्योंकि आपका जेल में जाकर दिल लगता है? क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपके पास 1200 करोड़ हैं और आपको 10-12 करोड़ चुकाने हैं तो आप फौरन ही चुका दोगे। आप क्यों नहीं चुकाओगे? तो चुका दो भाई साहब। भाई साहब बहुत फेंक रहे हो, कहीं दोबारा मत फंस जाना। गजब बेइज्जती है। जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं इनको यूरोप में कोई नहीं पहचानता, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब। तो आलिया भट्ट गई थी इटली, वहां ये सड़कों पर घूम रही थी, कोई इस बेचारी को पहचान नहीं रहा था। तो आलिया ने एक स्टंट किया। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा ने भी एक स्टंट किया था कि जब वो एयरपोर्ट में आई थी तो उसने खुद ही अपने लोगों को पैसे दिए थे, उनसे कहा था कि वो उसके पास आए और उसके साथ फोटो खिंचवाए। तो ठीक इसी तरह आलिया ने भी इटली में अपने नकली फैन पैदा किए पैसे देकर। तो जब ये सड़क पर चल रही है वो पेड नकली फैन इसके पास आते हैं, इससे कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। क्या किस गोले पे ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया। आलिया मैडम, हकीकत यह है कि आपको तो यूपी में भी कोई नहीं जानता, वो तो इटली है। तो जाहिर सी बात है आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि आप किसी को पैसे देती, उससे कहती कि वो आपको पहचानता है। You look amazing. Thank you. लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि इससे क्या बदल गया। अगर आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने आपको पहचान लिया, तो इससे क्या आप बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस बन गई?
ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी। और मैडम जी ये जो आप इंग्लिश बोल रही हो, भाई लोगों जरा इसकी इंग्लिश भी सुन लो। And such, I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah, that was such a Gone Girl move. Like we are giving Gone Girl. You know what I mean? Is that Thank when you you. do something a bit like why would someone be a gone girl? Because basically it was like so. It was such a dichotomy, right? Like you thought she was one person, and तो मैडम जी ये जो आप इंग्लिश बोल रही हो, इसके बोलने से आप इंटरनेशनल स्टार नहीं बन गई हो। क्या हो गया है आपको? किस तरह से आप इंग्लिश बोल रही हो? अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी बोलती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तब भी आप आलिया भट्ट ही रहती। मेरी बात मानो। ये ड्रामा कोई फायदा नहीं है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है। बाय।